विरासत का खेल, जहां केवल एक वारिस बचता है। 10 वारिस एक भव्य महल के सामने खड़े थे और कोई नहीं जानता था कि उनके लिए क्या खतरे इंतजार कर रहे थे। उन्हें मरे हुए करोड़पति आर्थर ग्रेव्स ने एक बार का मौका देने के लिए एक दूरदराज के द्वीप पर बुलाया था। विवरण अस्पष्ट थे, लेकिन वादा आकर्षक था। एक रहस्यमयी खेल का विजेता उसकी विशाल संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। कोई भी दूसरे को नहीं जानता था, लेकिन उनके पास एक समानता थी। वे सभी आर्थर ग्रेव्स के सीधे रिश्तेदार थे। उनमें से एक थी 16 वर्षीय एम्मा ग्रेव्स, आर्थर की एकमात्र पोती, जो कई साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मरी हुई अपनी मां की बेटी थी। एम्मा के माता पिता हाल ही में अलग हो गए थे, लेकिन दोनों को निमंत्रण मिला था। उसका पिता एक शांत व्यक्ति जो खुद में ही रहता था, और उसकी मां जो एक झूठी खुशी का आभास देती थी, अन्य वारिसों के साथ खड़े थे। और एम्मा को एक तनाव महसूस हो रहा था जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। महल भयावह था, जो एक खड़ी चट्टान के किनारे स्थित था और घने जंगल से घिरा हुआ था। हवा में नमक और रहस्य की घनी महक थी। एम्मा ने अपने हाथों में निमंत्रण को महसूस किया, यह एहसास करते हुए कि शायद विरासत ही एकमात्र चीज नहीं थी जो दांव पर थी। खेल की शुरुआत खेल सूर्यास्त के साथ ही शुरू हो गया। उन्हें महल के भव्य हॉल में बुलाया गया, जहां आर्थर ग्रेव्स की आवाज छुपे हुए स्पीकरों से गूंजने लगी। आवाज शांत थी, लेकिन खौफनाक, जैसे खुद आर्थर उन्हें मृत्युलोक से देख रहा हो। स्वागत है, वारिसों, उसने कहा। उसकी आवाज में अधिकार था। ये खेल आपके बुद्धिमत्ता, संसाधनशीलता और जीवित रहने की क्षमता का परीक्षण करेगा। आप एक श्रृंखला के मुकाबलों में भाग लेंगे। हर बार जब आप असफल होंगे, एक को बाहर कर दिया जाएगा। जो अंत में बच जाएगा, उसे सब कुछ मिलेगा। एम्मा का पेट मरोड़ने लगा। यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी, ये जानलेवा थी। हर किसी के पास एक राज है, आवाज जारी रही। लेकिन कुछ राज दूसरों से ज्यादा खतरनाक हैं। वारिस एक दूसरे को संदिग्ध नजरों से देख रहे थे। कुछ उदासीन लग रहे थे, जबकि कुछ घबराए हुए थे। एम्मा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी माँ पिता की ओर देखा। उसके पिता शांत बने हुए थे, लेकिन उसकी माँ की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे वह ठीक से पहचान नहीं पा रही थी। क्या ये डर था? अपराध बोध? इससे पहले कि वह और कुछ समझ पाती, एक व्यक्ति सामने आया, विक्टर सिंक्लेयर। खेल का रहस्यमय मेजबान। उसने आगे चलकर नियमों को समझाया, हालांकि उसका मुस्कान भयावह था। पहला चुनौती सरल थी। एक पहेली हल करें, और जो पहले 3 लोग असफल होंगे, उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। एम्मा ने ध्यान केंद्रित किया और अपना आपा खोने के बजाय खेल के आगे बढ़ने की तैयारी की। उसे यह एहसास हुआ कि वह केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए खेल रही थी। पहली चुनौती पहेलियां जटिल थीं, लेकिन एम्मा की तेज दिमागी ने उसे इन्हें हल करने में मदद दी। हालांकि जैसे जैसे खेल बढ़ता गया, ये साफ होता गया कि सभी प्रतियोगी ईमानदारी से नहीं खेल रहे थे। एक पड़ोसी संपत्ति के वारिस क्लॉडिया विलियम्स को एक पहेली चुनौती में धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा गया। वह एक अन्य प्रतियोगी डैनियल फोस्टर के साथ नोट्स पास कर रही थी। दोनों को तुरंत बाहर कर दिया गया। एम्मा का ध्यान अपने माता पिता की ओर मुड़ा। उसकी मां चुनौती के दौरान धीरे धीरे और घबराई हुई दिख रही थी, जबकि उसके पिता इस खेल में जैसे मस्त थे, जैसे कि वह कुछ जानते हों जो बाकी कोई नहीं जानता था। उस रात जब पूरा समूह डिनर के लिए महल के भोजन कक्ष में इकट्ठा हुआ, तो एम्मा ने अपने माता पिता के बीच एक फुसफुसाती हुई बातचीत सुनी। उसकी मां की आवाज में जल्दबाजी थी, और शब्द मुश्किल से सुने जा रहे थे। तुम्हें ये खेल जीतना होगा, हमारे लिए, उसके लिए। उसके पिता की आवाज ठंडी थी, हम अतीत से भाग नहीं सकते। इस खेल के नियम, ये बहुत खतरनाक है। एम्मा का दिल तेज हो गया। क्या चल रहा था? उसकी मां कुछ छुपा रही थी, ऐसा कुछ जो सबकी जान पर भारी पड़ सकता था। विश्वास की परीक्षा। अगली सुबह समूह को जंगल में एक खुले मैदान में बुलाया गया।
एक बड़ा पत्थर का स्मारक खड़ा था, जिस पर एक शब्द खुदा था, विश्वास। चुनौती साफ थी, उन्हें एक खतरनाक रुकावट को पूरा करने के लिए एक दूसरे से जोड़ा गया था। विश्वास ही उनका एकमात्र हथियार था। एम्मा को अपनी माँ के साथ जोड़ा गया, लेकिन जैसे ही वे चुनौती में जुटे, ये स्पष्ट हो गया कि उसकी माँ उसकी मदद के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए साथ थी। उसकी माँ का विश्वासघात त्वरित था, जैसे ही वे एक असुरक्षित पुल पार कर रहे थे। एम्मा ने अपनी माँ का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन देखा कि उसकी माँ ने जानबूझकर अपना हाथ खींच लिया। एम्मा गिरी, लेकिन किसी तरह खुद को बचा लिया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने फिर से ऊपर चढ़ते हुए अपनी माँ के आंखों में एक ठंडी, शिकार की भावना देखी। एम्मा जान गई कि उसकी माँ कुछ छुपा रही थी, लेकिन क्या वह अपनी बेटी को मारने के लिए तैयार थी? खतरनाक दिन एक एक कर प्रतियोगी बाहर होते गए। दिन के अंत तक 3 लोग बाहर हो चुके थे, और बची हुई प्रतियोगियों के बीच तनाव बढ़ गया था। एम्मा जैसे तैसे जीवित रही। रहस्यमय खोज दिनों के साथ चुनौतियां और भी खतरनाक होती गईं। एम्मा को रातों को डरावने सपने आने लगे, और उसे यकीन हो गया कि उसके माता-पिता केवल प्रतियोगी नहीं थे, वे इस खेल की मृत्युपूर्ण प्रकृति में गहरे रूप से शामिल थे। फिर एक रात, एक चौंकाने वाली खोज हुई। एम्मा ने महल की लाइब्रेरी में घुसकर कुछ दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया, ये जानने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा था। उसने एक गुप्त डायरी पाई, जिसमें आर्थर ग्रेव्स ने खेल और उसके वारिसों के बारे में सावधानी से नोट्स लिखे थे। सबसे डरावनी बात जो उसने पाई, वह ये थी, अंतिम परीक्षा एक जीवित रहने की है, जहां सच्चा वारिस वह नहीं होगा जो सबसे अधिक बुद्धिमान है, बल्कि वह जो खून बहाने को तैयार है। केवल एक को खेल से जीवित छोड़ दिया जाएगा। मैंने संदेह, विश्वासघात और लालच के बीज बो दिए हैं। सच्चे वारिस को विरासत को अपने तरीके से प्राप्त करना होगा। एम्मा का दिल रुक गया। ये खेल नहीं था, यह मौत के खेल की तरह था, और उसके माता-पिता ने इसे शुरुआत से ही जान लिया था। अंतिम संघर्ष जब अंतिम परीक्षा का समय आया, तो एम्मा को ये सच्चाई समझ में आ गई, उसे अपने माता-पिता को मात देनी होगी, जो अब धन की लालच में निर्दयी हो गए थे। बची हुई प्रतियोगी सिर्फ 5 थे, वह, उसकी माँ, उसका पिता विक्टर सिंक्लेयर और डैनियल फोस्टर। अंतिम परीक्षा खड़ी चट्टानों पर, उथली समुंदर के किनारे सेट थी। नियम सरल थे, केवल एक व्यक्ति ही द्वीप छोड़ सकता था। एम्मा का मन दौड़ने लगा जब उसने देखा कि उसकी माँ एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रही थी, और उसका पिता शांत और गणनात्मक बना हुआ था। एम्मा ने जान लिया कि उसका जीवित रहना इस खेल को बेहतर तरीके से खेलने पर निर्भर करता था। उसे सच्चाई का पर्दाफाश करना था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। समाप्ति। एम्मा ने सभी को अपनी चालों से धोखा दिया, और अंतिम मुकाबले में उसने अपनी माँ को बेनकाब किया। लेकिन सबसे बड़े उलटफेर में, यह उसके पिता थे जिन्होंने अंतिम निर्णय लिया। वह किसी भी कीमत पर, यहाँ तक कि अपनी खुद की बेटी की जान भी, विरासत के लिए तैयार थे। आखिरकार, एम्मा ने सभी को मात दे दी। उसने द्वीप के भीतर एक छुपा रास्ता ढूंढ लिया, जिससे वह बाहर निकल सकी। वह आखिरी जीवित व्यक्ति थी, लेकिन न तो उसके शारीरिक और न ही मानसिक घाव जल्दी भर सकते थे। जैसे ही एम्मा उस नाव में बैठी जो उसे मुख्य भूमि ले जा रही थी, उसने पीछे मुड़कर उस द्वीप को देखा, जो अब घने कोहरे में ढका हुआ था। उसने खेल जीत लिया था, लेकिन संपत्ति अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। खेल ने उसके परिवार को तोड़ दिया था, और जीत की कीमत बहुत अधिक थी। विरासत उसकी थी, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? महल, संपत्ति, ताकत, इनमें से कोई भी खोई हुई विश्वास, टूटी हुई रिश्तों को वापस नहीं ला सकता था। एम्मा ने आकाश की ओर देखा, जानती थी कि वह अब कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। खेल खत्म हो गया था, लेकिन घाव हमेशा रहेंगे।